नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का जो आपका बाल गोविंद भक्त पाठ है उसके लघुत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं उनको करने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक एक प्रश्नोत्तर को आप देखें। पहला प्रश्न जो है, बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है? तो भाई ये रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? तो उनकी टोपी कबीर पंथी थी। ये कबीर ने भी कबीर पंथी थी, पंथियों जैसी थी। लेखक बाल गोविंद भक्त की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? तो उनके गायन पर अत्यधिक मुग्ध था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? तो उनका एक ही बेटा था भाई। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? तो आत्मा और परमात्मा के बीच वे प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे। अगला प्रश्न है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील क्या थी? तो बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील पतोहू का पुनर्विवाह करवाना था। अगला प्रश्न है, लेखक ने बाल गोविंद भक्त की आयु कितनी बताई है? 60 वर्ष से अधिक बताई है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की ने पुत्र की मृत्यु के उपरांत पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा है? तो उन्होंने रोने के बदले जो है उत्सव मनाने को कहा है। अगला प्रश्न है, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भक्त को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? तो बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधु ने। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु का कारण क्या था? तो भाई उनके पुत्र की मृत्यु का कारण था बीमारी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जब अपने पुत्र की मृत्यु होने पर वे तल्लीनता से गाते रहे। विद्यार्थियों, चैनल पर यदि कोई नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आता है तो लाइक करें भाई, शेयर ज़रूर करें। एग्जाम में एक एक अंक के प्रश्नोत्तर ही ज़्यादा आने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक इनको देखें आप। तो अभी आप करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों को, जिनके विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ के लेखक का नाम, जैसा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की आयु कितनी थी? तो 60 वर्ष से अधिक, जैसा कि ऊपर भी आ चुका है। ये है ना, मिस प्रिंट है भाई, 40 जो है ये मिस प्रिंट है, तो 60 से अधिक आएगा। बाल गोविंद भक्त किन के आदेशों पर चलते थे? तो यहाँ देखो कुछ कुछ मिस प्रिंट है भाई, गोधीन है ना, गोविन आएगा इसमें, तो ये है ना कबीर के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भक्त कैसे कद के व्यक्ति थे? तो मंझोले कद के व्यक्ति थे, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त अपनी फसल को पहले कहाँ लेकर के जाते थे? किस में लेके जाते थे भाई? पहले वो गुरुद्वारे में लेकर के जाते थे। ये इसका ऑप्शन जो है ना बी इसका सही रहेगा। रोपनी, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? धान की रोपाई को जो है ना लेखक ने रोपनी कहा है। बाल गोविंद भक्त के खेत में क्या करते थे? तो भाई वो केवल गीत गाते हैं, खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं, उपदेश देते हैं, तो भाई धान के पौधे लगा रहे होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त का रंग कैसा था? तो उनका रंग कैसा था भाई? उनका रंग गोरा चिट्टा था, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? तो उनके गीतों में भाई ईश्वर भक्ति का भाव है वो व्यक्त होता था। अगला प्रश्न है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यात्री को, मनुष्य को, पथिक को या बालक को? तो यहाँ मनुष्य को कहा गया है।
अगला प्रश्न है कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भक्त क्या करने लगते थे? भाई प्रभाती यानी फेरी शुरू करने लगते थे, गंगा स्नान करते थे, भजन करते थे, सत्संग करने लगते थे। तो ये आएगा ये ऑप्शन जो है प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? उपदेश, जादू, शिक्षा या ज्ञान? तो उन्होंने इसको कहा है जादू। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील क्या थी? उनकी आखिरी दलील थी भाई पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भक्त की मृत्यु का कारण क्या था? तो भाई वो किससे मरे थे? बीमारी के कारण। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां, ये थोड़ा मिसप्रिंट है भाई इसमें। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब तक चलती रहती थी? तो ये फागुन तक। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भक्त गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? मोटर गाड़ी से, रेलगाड़ी से, बैलगाड़ी से या पैदल? तो पैदल जाते थे भाई वो। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में आग किसने लगाई थी? तो स्वयं बाल गोविंद भक्त ने, पतोहू ने। तो इसका उत्तर पतोहू आएगा भाई, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भक्त के घर से गंगा नदी के कितनी कोस थी? 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस, 50 कोस, 80 कोस? तो 30 कोस थी भाई। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? तो उनका एक ही बेटा था भाई। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भक्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, तानपुरा, सितार, खंजड़ी? तो खंजड़ी बजाते थे। तो विद्यार्थियों ये हमने छोटे प्रश्न इसके किए। यदि आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।